जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन उन सभी सैनिकों को हमें याद करना चाहिए जो बॉर्डर पर डटे रहते हैं। युद्ध के मैदान में शहीद भले ही हो जाएं, लेकिन देशवासियों की रक्षा करने हेतु और देश की रक्षा करने हेतु उनके मन के अंदर जो जज्बा रहता है, आज उन सभी सैनिकों को हमें सलाम करना चाहिए। श्रद्धांजलि उन शहीदों को देनी भी चाहिए आज के दिन, और उनका त्याग हमेशा याद रखना चाहिए। आज का दिन वो दिन है जब हमें याद आता है 14 अगस्त। 14 अगस्त की वो तारीख जिस दिन देश बटा था, 14 अगस्त 1947। लेकिन उसके अगले ही दिन हमारे देश ने तिरंगा फहराया, और ये 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ये ऐतिहासिक समय, इसलिए ये साल बन गया 15 अगस्त 2026, क्योंकि पहली बार लाल किले से वंदे मातरम गाया गया। आज सभी भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा 2047 का है। जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, 2047 हमारा देश विकसित भारत बनकर ही रहेगा, लेकिन उसके पहले काल नेमी का अंत होना ज़रूरी है। बहुत गहरा और बहुत गंभीर दे दिया है उन्होंने अपने भाषण के द्वारा संकेत। लेकिन 15 अगस्त 2026 जहां हम अपने देश में स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं इस समय ग्रहों की चाल ने एक ऐसा भूकंप ला दिया जिसने त्राहिमाम मचा दिया है, वो भी इंडोनेशिया की धरती पर। इंडोनेशिया में 15 अगस्त यानी शनिवार के दिन सुबह सुबह वहाँ पर करीब 4 साढ़े 4 बजे का वक्त होगा जब वहाँ पर धरती हिली, और ये धरती केवल ऊपर से नहीं हिली, बल्कि ये भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर था। 10 किलोमीटर की गहराई पर 7.7 रिक्टर स्केल के भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है कि किस प्रकार तबाही वहाँ पर हुई है। धीरे धीरे जनहानि का आकलन जैसे जैसे मुझ तक पहुँचेगा मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, लेकिन देखते ही देखते वो भयंकर दृश्य जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और लोगों की चीखें निकल गईं। ये क्यों हुआ, किस ग्रह के कारण? संकेत मैंने पहले ही दिए थे, 3 संकेत एक के पश्चात एक आप लोगों को भूकंप की भविष्यवाणी देते हुए मैंने जब आगाह किया था, वो अगस्त और सितंबर के लिए। आज वो सारी बातें आप लोगों के साथ किस प्रकार 15 अगस्त फिर से एक बार मेरी भविष्यवाणी सत्य हुई। भूकंप की भविष्यवाणी करना वैसे भी बहुत कठिन होता है, लेकिन यदि ईश्वर का हाथ हमारे सिर हो और ईश्वर का साथ हमारे साथ हो तो डेफिनेटली भविष्यवाणी सत्य होने में समय नहीं लगता है। लेकिन ये दर्दनाक ऐसा हादसा इंडोनेशिया की धरती पर 15 अगस्त के दिन जब हमारा देश खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरे देश में चीख पुकार मची हुई है। यदि आपको भी मेरी भविष्यवाणी पर है यकीन और जानना चाहते हैं अपने जीवन में ग्रहों की चाल के बारे में, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा मेरे मेल आईडी पर जो दी गई है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फीस जाने, प्रोसेस जाने और तब आगे बढ़े। ओनली बर्थ डिटेल्स सेंड करना है आपको, कुंडली आपकी नहीं चाहिए। 5 ग्रह इस समय जो भी दुनिया में हालात बने हुए हैं त्राहिमाम के, उसके पीछे 5 ग्रह जिम्मेदार हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु, गुरुदेव, बृहस्पति। इन 5 ग्रहों की चाल के कारण उनका नक्षत्र परिवर्तन एवं राशि परिवर्तन और उसके द्वारा दिया गया संकेत। जब मैंने अगस्त की पहली भविष्यवाणी दी, 2 अगस्त, जब ग्रहों के सेनापति मंगल देव जो युद्ध, भूमि, भवन के कारक हैं, हमारे रक्त के कारक हैं, शौर्य के कारक, सेना के कारक,
उसी समय मैंने कहा था कि 2 अगस्त मिथुन राशि में जाना, वायु तत्व की राशि में मंगल देव का गोचर, 18 सितंबर तक का समय, भूकंप आएगा, धरती हिलेगी, भारी जनहानि दिखाई दे रही है। वो भी छोटा मोटा भूकंप नहीं, बहुत विनाशकारी भूकंप आने वाला है। 2 अगस्त के पश्चात जब मिथुन राशि में वो चले गए, उसके पश्चात 12 अगस्त फिर से एक बार उनकी चाल में परिवर्तन और वो राहु के नक्षत्र में पहुंच गए। आद्रा नक्षत्र में मंगल का जाना, फिर मैंने आप लोगों को चेतावनी दी कि धरती हिलेगी, भूकंप बड़ा आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और अग्निकांड बहुत बड़े बड़े होंगे, कारण राहु और मंगल की युति हो गई है। और उसके पश्चात सूर्य ग्रहण का लगना 12 अगस्त, जिसके पश्चात मैंने कहा था 1 महीने में 2 बड़े सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, 2 बड़े ग्रहण लग रहे हैं और 2 ग्रहण एक साथ आना, यानी 15 दिनों के अंदर, वो भी 1 महीने के अंदर, 15 दिनों में ही आता है लेकिन 1 महीने के अंदर आना, ये एक प्रलयकारी संकेत है। नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है, जिसमें केवल जनहानि नहीं बल्कि जान माल का नुकसान होगा। और गुरुदेव बृहस्पति इस समय कर्क राशि में है, कर्क राशि यानी जलीय राशि। फिर मैंने कहा था कि जब गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं और वहाँ पर त्रिग्रही योग बना हुआ है बुध, सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति का, तो ये जल के कारण बड़ी आपदा। अब देखिए ये भूकंप कैसा कनेक्शन लेकर आया है। समुद्र की गहराई से उठने वाला इसका जो केंद्र था वो समुद्र की गहराई यानी 10 किलोमीटर गहराई में था। तो बातें हो गई सत्य, जो मैंने ग्रहों के आकलन के अकॉर्डिंग बताई थी। नुकसान होना ही है, बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, रास्ते में क्रैक्स आ रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, चीखते चिल्लाते लोग भाग रहे हैं। ये समय गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हैं और शनि देव वक्रीय हैं, वो भी जलीय राशि में। डेफिनेटली जल के कारण त्राहिमाम, कहीं भयंकर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं, कहीं पर टनल में ऐसी लैंडस्लाइड और ऐसा पानी भर जा रहा है जिसमें मजदूरों की जानें जा रही हैं। रोड एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। तो एक के पश्चात एक ये जो आफ्टर शॉक आया इंडोनेशिया में भूकंप के पश्चात भी, उसके पश्चात सुनामी का अलर्ट दे दिया गया, यानी अभी आकलन करना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि बिल्डिंग्स गिर गई हैं, मलबे के नीचे लोग दब गए हैं, चीखते चिल्लाते लोग भाग रहे हैं और डर के साए में लोग वहाँ पर जी रहे हैं। तो 15 अगस्त का दिन जहाँ हमारे देश ने खुशियाँ मनाई, वहीं इंडोनेशिया में ये बड़ा भूकंप लेकर आया, जिसके कारण वहाँ मौत का तांडव मच गया। अब आगे क्या, आपको मैंने 5 ग्रहों की चालें बताई। राहु देव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में मौजूद है और मंगल आद्रा में है। आद्रा यानी उनके जो स्वामी ग्रह हैं वो तो राहु हैं, लेकिन उनके जो देवता हैं वो हैं रुद्र, यानी भगवान शिव का रूप। अब ये समय विनाश से निर्माण की ओर जाने का है। तो आगे क्या दिखाई दे रहा है? आगे यही दिखाई दे रहा है कि 18 सितंबर तक का समय मंगल देव जब तक हैं मिथुन राशि में एक, और दूसरा गुरुदेव बृहस्पति 19 अगस्त जाने वाले हैं अश्लेषा में, कुंडली मारा हुआ सांप। अब ये तारीखें जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों तक अपनी भविष्यवाणी पहुंचा दी, एवं 17 अगस्त को सूर्य देव का राशि परिवर्तन एवं केतु देव के साथ छाया ग्रह के साथ ग्रहण योग बनाना, ये 5 ग्रह इस समय इन्होंने ठान लिया है कि अब पूरी दुनिया में एक ऐसा बदलाव लेकर आएंगे जिसमें दुनिया का नक्शा बदलेगा, कई देशों का नक्शा बदलेगा, कई बॉर्डर की सीमाएं जो हैं वो चेंज हो जाएंगी और लोगों को आने वाले समय के लिए अपने जीवन को जीने का ढंग आ जाएगा, कैसे सही प्रकार से जीना है। क्योंकि इस समय लोग बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। अब लापरवाही नहीं चलेगी, अब गलती माफ़ नहीं की जाएगी। अब जो होगा वो बहुत अचानक होगा। लोग सो रहे होंगे गहरी नींद, लेकिन कहीं लैंडस्लाइड की घटना, कहीं बड़ा भूकंप। अभी भी ये टला नहीं है। एक डेट
जो 18 अक्टूबर तक की है। दूसरी डेट 31 अक्टूबर तक, जब तक गुरुदेव अश्लेषा में मौजूद रहेंगे। तो समय आने वाला भयंकर युद्ध, बड़ा भूकंप, मौत तांडव, प्राकृतिक आपदाएं बहुत भयंकर, रोड एक्सीडेंट्स और ट्रेन एक्सीडेंट्स, प्लेन क्रैशेस की घटनाएं, इससे हमें चौंकना नहीं है बल्कि चौंकाने वाली घटनाएं जब नींद खुले तब देखें और तब समझें कि वास्तव में जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो किस प्रकार सटीक साबित हुई। केवल इंडोनेशिया में ये त्राहिमाम मचा है आने वाले समय में, जहाँ जहाँ सूर्य ग्रहण दिखा है वहाँ पर भी, और चंद्र ग्रहण पर अभी मेरा वीडियो बाकी है। तो आने वाला समय प्रलयकारी, एक ऐसी खौफनाक घटनाएं होने वाली हैं आने वाले समय में, एक नहीं बल्कि बहुत सारी, जो रोंगटे खड़ी कर देंगी लोगों के। और सच में लोग समझेंगे कि डर क्या होता है जब अपने ही सामने घरों को गिरता हुआ लोग देख रहे हैं तो चीखें निकल रही हैं, लोग घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो ये समय बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए इस समय में आध्यात्म का जितना सहारा लिया जाए उतना अच्छा। भगवान शिव का महीना, श्रावण महीना चल रहा है। इस समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय मंत्रों का जाप, महाकाल के मंत्रों का जाप, या फिर आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करेंगे तो इस समय सुरक्षा कवच अपने लिए और अपने परिवार के लिए तैयार करेंगे। Thank you very much for watching my video.